आज है 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कर्मचारियों के सेवा विवादों पर लगेगा ब्रेक। एमपी में फिर शुरू होगा प्रशासनिक अधिकरण। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 23 साल बाद राज्य प्रशासनिक अधिकरण यानी एसएटी को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। सामान्य प्रशासन विभाग नए अधिकरण का प्रारूप तैयार कर रहा है। जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट के सामने ये रखा जा सकता है। अधिकरण के दोबारा गठन से कर्मचारियों से जुड़े पदोन्नति, वेतन, नियुक्ति और अन्य सेवा विवादों का त्वरित निराकरण होने की उम्मीद है। एमपी के 20 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 4 को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। प्रदेश के 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 4 को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 16 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक देने की घोषणा हुई। विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में डीआईजी पुलिस मुख्यालय सुनील कुमार पांडे, ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह, लोकायुक्त के विशेष पुलिस स्थापना के निरीक्षक अनिल कुमार भदौरिया और आरक्षक राजलोचन प्रसाद दुबे शामिल हैं। मोहन सरकार का नया एक्शन प्लान। अधिकारियों की दिन बाद ड्यूटी हुई तय। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए नया रोस्टर जारी किया। मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास में होने वाली बैठकों, जनसुनवाई और जनता से मुलाकात के लिए दिनवार जिम्मेदारियां तय की गई। अधिकारियों को अलग अलग दिनों की जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि कामों में बेहतर समन्वय हो सके। एमपी में नर्सिंग परीक्षा व्यवस्था पर सवाल। सरकार ने रजिस्ट्रार को हटाया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों की लंबे समय से अटकी परीक्षा और रुके परिणामों के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार मुकेश सिंह को पद से हटा दिया गया। ये कार्रवाई नर्सिंग परीक्षाओं में गड़बड़ी और परीक्षा परिणामों में देरी को लेकर की गई। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया। नागदा में बढ़े दूध के दाम। अब 5 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा दूध। उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन में दूध के दाम बढ़ाने की मांग आखिरकार मान ली गई। पशु आहार महंगा होने का हवाला देते हुए दूध उत्पादक कई दिनों से भाव बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मंगलवार को उत्पादकों ने वाहन रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और 24 घंटे में मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी। इसके बाद एसडीएम ने दूध उत्पादकों और डेयरी संचालकों को बुलाकर उनकी बैठक की। उज्जैन में एयरपोर्ट का रास्ता साफ। 135.97 हेक्टेयर में होगा निर्माण। उज्जैन में नए एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ गया। एयरपोर्ट परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो गई। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जन सुनवाई की जाएगी। इसमें स्थानीय लोग परियोजना से जुड़ी अपनी आपत्ति, सुझाव और समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। प्रस्तावित एयरपोर्ट 135.97 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसकी पीक आवर्स में करीब 450 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। एमपी में 1441 सड़कों की खुलेगी पोल। हाईकोर्ट में ट्रक भरकर पहुंची फाइल्स। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। नगर निगम 1441 सड़कों से जुड़ी फाइल्स का रिकॉर्ड ट्रक में भरकर हाईकोर्ट पहुंचा। शहर के जर्जर और गड्ढों में तब्दील सड़कों को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। नगर निगम को पिछले 5 वर्षों में सड़क निर्माण और मरम्मत पर खर्च किए गए 310 करोड़ 77 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश करना था। मंडला में सरकारी गेहूं पर कीड़ों का कहर। गोदाम में रखा 70 लाख का अनाज हुआ खराब। मंडला में सरकारी अनाज की लापरवाही से बर्बादी का बड़ा मामला सामने आया। खैरी स्थित सरकारी गोदाम में रखा करीब 70 लाख रुपए का गेहूं कीड़ों की भेंट चढ़ गया। ये गेहूं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जाना था, लेकिन समय पर देखरेख न होने के कारण अनाज धीरे धीरे खराब होता चला गया। गोदाम में बड़ी मात्रा में गेहूं सड़ने और उसमें कीड़े लगने की बात सामने आई। सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी अनाज की निगरानी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। महाकाल से सिंघस तक चर्चा। अमित शाह को किताब देने पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया।
आलोट सांसद अनिल फिरोजिया एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पर लिखी उनकी किताब। करीब 8 महीने की मेहनत के बाद तैयार पुस्तक नए भारत के चाणक्य अमित शाह, राजनीतिक संकल्प और सत्ता, उन्होंने खुद अमित शाह को भेंट की। मुलाकात के दौरान उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा और आगामी सिंहस्थ महापर्व समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि अमित शाह की तुलना चाणक्य से किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी बहस छिड़ गई और लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बालाघाट में मौत की दहशत, 1.5 महीने में 10 बच्चों की मौत, स्कूल बना अस्थायी अस्पताल। बालाघाट के आदिवासी इलाकों में बीमारी के बढ़ते प्रकोप ने दहशत पैदा कर दी। पिछले 1.5 महीने में 10 बच्चों की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मचुर्दा, अडोरी, गठिया, बोंदारी, कोरका, कोहनी मोर और कुड़ेक्सा समेत कई गांव प्रभावित हैं। यहां बच्चों में मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया और त्वचा संबंधी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार मौतों के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। कुंडेक्सा में बच्चों के इलाज के लिए स्कूल को ही अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। जल समस्याओं के समाधान के लिए लगा शिविर, 280 अफसर पहुंचे लेकिन फरियादी सिर्फ 40। सीधे के जो रौंधा में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर की तस्वीर ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। शुक्रवार को आयोजित शिविर में करीब 280 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए थे, लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर सिर्फ करीब 40% ही पहुंचे। शिविर का उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत दिलाकर मौके पर समस्याओं का समाधान करना था। हालांकि आरोप है कि बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए। मंडला में नर्मदा के अनोखे भक्त बच्चों ने जलमग्न घाट को अपने हाथों से चमका दिया। मंडला के माहिष्मती घाट पर नर्मदा भक्ति की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से घाट की आरती चौकियां और कई सीढ़ियां जलमग्न हो गई थीं। पानी उतरने के बाद सीढ़ियों पर कापू की मोटी परत जम गई। इस बीच 4-5 छोटे बच्चे अपने हाथों से नर्मदा जल लेकर घाट की सीढ़ियां साफ करने में जुट गए। न कोई सफाई का सामान था, न किसी का आदेश। बच्चों की कोशिश थी कि शाम की नर्मदा आरती से पहले घाट स्वच्छ और सुंदर दिखे। सीहोर में नकली कीटनाशक फैक्ट्री का भांडाफोड़, 1.25 करोड़ का माल जब्त। मध्य प्रदेश के सीहोर में किसानों से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कृषि विभाग और पायरेसी डिफेंस फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत संबंधित कंपनीज की टीम ने सीहोर और भैरुंदा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। यह नामी कृषि कंपनीज के ब्रांड के नाम पर कथित नकली कीटनाशक तैयार किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान रसायन, पैकिंग सामग्री और पैकेजिंग मशीनरी बरामद की गई। जब्त सामान की शुरुआती बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। एमपी में फिर लौटेगा खाली कुर्सी भरी कुर्सी, चुनाव नगर निकायों में शुरू होगी हलचल। मध्य प्रदेश में नगर निकायों की सियासत में एक बार फिर से खाली कुर्सी भरी कुर्सी चुनाव की चर्चा तेज हो गई। पहले नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के जरिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता था, लेकिन कानून में संशोधन के बाद अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से होने लगा। अब निवाड़ी जिले की जैरोन खालसा नगर परिषद में अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास जताया। अध्यक्ष को हटाने के लिए खाली कुर्सी भरी कुर्सी मतदान होगा। उज्जैन में 350 छात्राओं ने खोला मोर्चा, स्कूल दूर शिफ्ट होने पर कलेक्ट्रेट में रो पड़ी। उज्जैन में स्कूल शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। सराफा बालिका विद्यालय को शहर से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर दाऊदखेड़ी में स्थानांतरित किए जाने के विरोध में शुक्रवार को 300 से 350 छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूल को शहर से बाहर ले जाने का फैसला वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भीषण गर्मी और तनाव के बीच 2 छात्राएं बेसुध होकर गिर पड़ी। हाईकोर्ट का आदेश न माना, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया की मुश्किलें बढ़ गईं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उन्हें अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया। ये कार्रवाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भावेश बंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। याचिका में डॉक्टर बंग ने कहा कि नियुक्ति के समय जारी पत्र में उन्हें 2,50,000 रुपए वेतन के साथ अन्य भत्ते देने का उल्लेख था। इंदौर में सहायक राजस्व अधिकारी के 2 ठिकानों पर लोकायुक्त की दबिश। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी के इंदौर स्थित 2 ठिकानों पर एक साथ सर्च शुरू की। जांच के मुताबिक करीब 31 साल के सेवा काल में उनकी अनुमानित वैध आय लगभग 80 लाख रुपए है, जबकि करीब 2 करोड़ 53 लाख रुपए की संपत्ति और अन्य खर्च सामने आए। यानी आय की तुलना में करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए अधिक, जो 216.35% अनुपात संपत्ति बताई।
नागपंचमी पर रात 12 बजे खुलेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, 24 घंटे होंगे दर्शन। उज्जैन में नागपंचमी पर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 17 अगस्त की रात 12 बजे खुलेंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज पूजा अर्चन करेंगे, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। दर्शन का सिलसिला 18 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर खुलते हैं। इस दौरान 3 बार विशेष पूजा होगी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाई गई। हाथ में तिरंगा, जुबां पर वंदे मातरम। भोपाल में निकली प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा। भोपाल में शुक्रवार को देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कोलार इलाके में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद हजारों युवा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। चौक चौराहों पर देशभक्ति के गीत गूंजते रहे और वंदे मातरम के नारों से माहौल में जोश भर गया। यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और जनसेवा की भावना को मजबूत करना था। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव का सादगी भरा अंदाज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। एमपी में बदलेंगे भूमि विकास नियम, हाई राइज इमारतों के निर्माण को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश में अब हाई राइज इमारतों के निर्माण का रास्ता आसान होने जा रहा है। सरकार करीब 14 साल पुराने भूमि विकास नियमों को बदलकर भूमि विकास नियम 2026 लागू करने की तैयारी में है। नए ड्राफ्ट में भवनों की ऊंचाई, फ्लोर एरिया रेशियो और प्लॉट पर निर्माण सीमा को लेकर कई बदलाव प्रस्तावित हैं। इससे बड़े शहरों में 15 से 20 मंजिल तक की इमारतों का निर्माण आसान हो सकता है। करीब 200 पन्नों के ड्राफ्ट को उच्च स्तरीय बैठक के बाद अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विदिशा में छात्राओं का आंदोलन रंग लाया। बस संचालक पुराने किराए पर हुए राजी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में बस किराया बढ़ोतरी के खिलाफ स्कूली छात्राओं का विरोध आंदोलन में बदल गया। बुधवार से शुरू हुआ प्रदर्शन शुक्रवार को गोपाल नगर तक पहुंच गया। यहां 13 से 16 साल की छात्राओं ने सड़क पर चक्का जाम कर बसेस के पहिए रोक दिए। विरोध बढ़ने के बाद प्रशासन ने बस संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में फिलहाल पुराने किराए पर ही बसेस चलाने पर सहमति बनी है। भोपाल से कानपुर अब सिर्फ 7 घंटे, 526 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे यूपी एमपी की बदलेगा कनेक्टिविटी। भोपाल से कानपुर का सफर अब 15 घंटे की जगह करीब 7 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। भोपाल कानपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे की मंजूरी के बाद गति मिली। करीब 526 किलोमीटर लंबा यह हाईवे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। विदिशा, सागर, छतरपुर, महोबा, हमीरपुर जैसे शहरों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। कानपुर में ये रिंग रोड के जरिए कानपुर, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने की संभावना है। गौशाला के पीछे पड़ी गई नमाज, अंदर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। धार के ऐतिहासिक गौशाला में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के तहत तीसरी बार जुमे की नमाज पढ़ी गई। नमाज गौशाला के पीछे खसरा नंबर 612 की जमीन पर हुई। वहीं गौशाला के भीतर हिंदू समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दोनों आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। हालांकि हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि गौशाला का रास्ता करीब 45 मिनट तक बाधित रहा, जिससे कई श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सके। उज्जैन में सड़कें चौड़ी हुई तो चौराहों पर क्यों बढ़ेगा जाम, अब व्यवस्था बदलने की जरूरत। सिंगल्स 2028 से पहले उज्जैन में सड़कों को चौड़ा करने और नए मार्ग बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन शहर के चौराहे अब भी पुराने ढर्रे पर हैं। ऐसे में चौड़ी सड़कों का फायदा चौराहों पर पहुंचकर सीमित हो सकता है। सड़क चौड़ी होने के बाद अगर वाहन चौराहों पर जाम में फंसते हैं तो हादसों का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए अब जरूरत है कि सड़कों के साथ चौराहों का भी नए सिरे से विकास किया जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिग्नल, लेन व्यवस्था और पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। जनसहयोग से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा मध्य प्रदेश के विकास का कारवां। सीएम मोहन यादव का प्रदेश के नाम संदेश। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के नाम संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने राज्य के विकास, जनसहयोग, अर्थव्यवस्था, निवेश सहित कई तथ्यों का जिक्र किया। उन्होंने संदेश में आम जनता के साथ साथ किसानों पर भी बात की। उन्होंने प्रदेश में बारिश की गति बढ़ने पर प्रसन्नता भी जाहिर की। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।